नमस्कार। इस समय की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जहां आज सबसे पहले वो खबर बतानी जरूरी है जिसकी मुहिम आज तक नहीं देश में शुरू की। मुहिम नीट परीक्षा देने में दागदार सिस्टम को क्लीन करने की। जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी को खबरदार कर दिया। नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ के दोषी को बख्शा न जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम और बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि अगर सिस्टम में 0.01% भी किसी तरह की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को समझते हैं, बच्चों की मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। 30,000 से ज्यादा पेटिशनर्स नितिन विजय और अदर्स के साथ, तो दिनेश जोतवानी जी हमारे साथ हैं। सरकार गलतियां तो स्वीकार कर रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे। हाँ, मैं बिल्कुल मानूंगा। आज की हियरिंग से हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड है। जो इनका 20,000 स्टूडेंट्स का हमने नाम दिया वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि ऐसी ऑब्जर्वेशन किया है कोर्ट ने कि आप पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हो। अगर 0.001% भी इसमें गड़बड़ी है तो एनटीए को ये हाईलाइट करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये फेथ है एक हेल्थ सिस्टम पे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मार्क जो हो वो ना आए। अब 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों यह कहना पड़ा है कि अगर सिस्टम में 0.01% भी किसी तरह की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। क्या सिस्टम में खामी है? एक तरफ गुजरात के गोधरा की खबर है, दूसरी तरफ बिहार के पटना की। ये वो दो राज्य हैं जहां गोधरा में आरोप लगा कि नीट परीक्षा के एक सेंटर पर सुपरवाइजर और प्रिंसिपल मिलकर 30 अभ्यर्थियों को नकल करा के पास कराने के बदले प्रति छात्र 10 लाख रुपए ले चुके थे। वहीं पटना में आरोप यह है कि नीट का पेपर लीक करा के उसके जवाब रटाए जा रहे थे। इसके लिए दावा है कि प्रति छात्र 30 से 40 लाख रुपए की डील हुई थी। दोनों जगह पर स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है और तब खबरदार करता सवाल है कि अगर पेपर लीक और नकल के आरोपों पर जांच अभी जारी है तो क्लीन चिट देने की जल्दबाजी में क्यों है? क्या एनटीए अपने सिस्टम की खामी दूर करने की जगह सिर्फ बचने में जुटी है? और क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिस्टम में रत्ती भर गड़बड़ी मिली तो सख्ती से निपटेंगे? सख्ती जरूरी भी है क्योंकि पहले एनटीए के अधिकारी कहते रहे कि ग्रेस नंबर देने में कोई चूक नहीं हुई, लेकिन फिर वही एनटीए सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि ग्रेस नंबर से शंका बढ़ी है, इसीलिए ग्रेस नंबर पाने वालों को दोबारा परीक्षा 23 जून को देनी होगी या फिर बिना ग्रेस नंबर के उनका स्कोर कार्ड जारी होगा। एनटीए कहता है कि सिर्फ 6 सेंटर पर चूक हुई और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन बिहार और गुजरात में पेपर लीक और परीक्षा में नकल कराने के आरोप लगते हैं। एनटीए कहता है कि पेपर लीक के आरोप आधारहीन है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पटना में दावा होता है कि नीट के एग्जाम से ऐन पहले पेपर लीक करा के उसके जवाब छात्रों को रटाए जा रहे। एनटीए कहता है कि वो पेपर लीक या नकल से जुड़े हर केस की जांच में राज्य सरकार की जांच एजेंसी की पूरी मदद कर रही है, लेकिन कम से कम 3 हफ्ते हो चुके हैं और दावा है कि पटना में जांच के लिए मांगे जाने वाले असली प्रश्न पत्र की कॉपी तक एनटीए ने नहीं भेजी। इसीलिए याद करिए गुजरात में कैसे नकल कराने की डील के आरोप नीट के इम्तिहान में लगे। गुजरात के गोधरा का जय जलाराम स्कूल, 5 मई को इसी स्कूल की 2 ब्रांच में नीट इम्तिहान होना था। उससे ठीक पहले पंचमहल जिले के कलेक्टर को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस तुषार भट्ट नाम के टीचर की कार से 7 लाख कैश बरामद करती है। फिर गुजरात के गोधरा के इस स्कूल में नीट परीक्षा के दौरान एक बहुत बड़ी नकल की डील का दावा सामने आता है, जिसके ये 5 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके नाम जान लीजिए। तुषार भट्ट स्कूल में परीक्षा का सुपरवाइजर जो बनने वाला था, पुरुषोत्तम शर्मा स्कूल का प्रिंसिपल, परशुराम रॉय ओवरसीज का मालिक, विभोर आनंद पुरुषोत्तम का साथी, आरिफ वोरा बिचौलिया।
अब देखिए इनके पास से क्या मिला। नीट में नकल कराने के बदले खाली चेक, नीट में नकल कराने के बदले भरे हुए 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक, नीट में नकल कराने के बदले लाखों का कैश। अब जिस नीट परीक्षा को दाग रहित बताने में पूरा एनटीए 10 दिन से जुटा हुआ है, उसी परीक्षा के दौरान हुई एक नकल की डील की जांच करती पंचमहल पुलिस के एसपी हिमांशु सोलंकी को सुनिए। जितने भी चेक्स मिले हैं वो जो एक पहले लिस्ट मिला हुआ था, उसमें कुछ बच्चों के नंबर से उनके और दूसरे भी जो भी मिले हैं, ये चेक ये बच्चों के भी उसमें से चेक्स है, उनके पेरेंट्स के भी चेक्स है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो बच्चे ये चीटिंग के लिए इन्होंने तैयार किए थे। आरिफ, पुरुषोत्तम राय, विभोर, ये 3 एक कड़ी थे जिन्होंने गोधरा के जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा में सुपरवाइजर बनाए गए। तुषार भट्ट से दावा है कि संपर्क साधा। दावा है कि डील ये थी कि प्रति बच्चे 10 लाख रुपए लिया जाएगा, 7 लाख रुपए पहले देना होगा, 3 लाख रुपए पेपर के बाद। काम ये होगा कि बच्चे को जितना सवाल आता है उनका वो जवाब OMR शीट में भरेगा, बाकी खाली छोड़ देगा, जिससे सुपरवाइजर तुषार भट्ट बाद में सही जवाब से भरवा देगा। एनटीए से हमने काफी डिटेल्स मांगी हुई है और हमारी एक टीम वहाँ पे गई भी हुई है। उसमें एक तो ये पूरी एग्जाम क्या कंडक्ट करने की पूरी प्रोसेस है, उसके बारे में हमने माहिती मांगी है। इधर का जो उनका स्टाफ है, ये एग्जाम के लिए इन्विजिलेटर से लेके दूसरे जो भी ऑब्जर्वर सबको उन जो यहाँ पे निमणूक करते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है वो भी मांगा गया।